लगी है, अभी तक आग काबू में नहीं है। जाने कितने जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधा जल के राख हो गया है। अभी तक आग काबू में नहीं आई है। जाने कितने गांव आग के चपेट में आ जाएंगे। जो जंगल में जड़ी बूटी थी वह भी जल के राख हो गया है। जो आदिवासी समुदाय के रोजी रोटी चल रहा था वह भी जड़ से जल के राख हो गया है। आपके गांव में आग लगी है, वो कौन सा जंगल है? जंगल तो यही इसको बोलते हैं, मैं पहली बार तो ककड़ेरी बोलते हैं और पठार कहते हैं। मैं घाट, टोकी का घाट है, नगदरी घाट है, सब घाट भी बोलते हैं। कब से लगी हुई है आग? कितने आग तो आज 1 महीना से लगी हुई है। अब इसमें बहुत से वृक्षा भी बढ़ गए, गिर गए हैं जैसे, और जानवर है, जानवर को परेशानी है। आदमी लोग बाग नहीं जा सकते हैं वहाँ, फॉरेस्ट वाले मना कर रहे हैं कि यहाँ आप लोग आते तो आप लोग भी आग लगा रहे हैं। तो किस पे प्रभाव पड़ता है ऐसी घटनाएं अगर जंगल में होती हैं तो? यहाँ कोई आता ही नहीं है। जब आएंगे तो बस फॉरेस्ट वाले आएंगे तो यहाँ किसी से कुछ नहीं बताते, सीधे वहीं जाएंगे जंगल के पास, फिर वहाँ से आगे तो सीधे लौट जाते हैं। बस किसी से कुछ मतलब गरज नहीं रहता। जैसे किसी पब्लिक को जंगल में पा गए तो उनको भी छेड़ेंगे कि तुम लोग आते बस तुम ही आग लगाए हो। जैसे कोई बकरिया चराने गया, कोई महुआ भी बीनने गया, तो आग अगर लगी है तो पा गए जिसको मौके में, तो इसी के ऊपर कह देते कि बस यही लगाया, कोई दूसरा नहीं लगाया। हुआ 2 बेर तो आगे बुता चुके जंगल के फाइज गाड़, ये तीसरा बेर आगे आ लागी। इसमें क्या नुकसान हुआ? अब लकड़ी कंडा जल गया, जलाए वाली लकड़ी आम जो महुआ हुआ गिरे रही हो ना, महुआ जर गई, सूखा महुआ जर गई होई, 4 कटैया सब जर गए होई, तेन के जर गए होई, जो फल फूल लग लपट में जर गए होई। कोई जानवर भी मरे हैं? अब जानवर कब को आज हम कहीं बैठन आइए जिया जैसे चूंटी मकड़े मरे होई, जो भूमि मारे जंगल नहीं भाग पावता ही। आज उन बड़े बड़े जंगल है ना, ये जैसा मरो चीते तो भाग ठाड़ हो था बड़े बड़े जानवर। तो आपका भी जीवन यहाँ से चलता है जंगल से? हाँ, यहाँ से जीवन चला जंगल से। क्या लाते हैं आप वहाँ से? मने महुआ ले आवत है, 4 कटैया ले आवत है, तेन ले आवत है, लेकर हिम्मत ही पहाड़ चढ़ा के तेन ले आवा बिकनी, 4 ले आई चिरौंजी बिका थी बाजार में, ओकर ले आके चिरौंजी बना के बिकना था। महुआ बिन ले, महुआ बिकनी ने। तो आपके बार जो आग लगी है तो आए अधिकारी आग बुझाने? अधिकारी तो नौहों से नहीं आ रहे हैं कि का कहावत है, गांव के फाइज गाट ले जाके मन से आगे बुझबान नहीं, गांव के लोग ने मिलके बुझवाई है? बुझबान। हाँ, अगर आग नहीं बुझी तो किस तरह का खतरा है? तो ये खतरा बहुत है साहब। इससे पहले और भी लगी है? हाँ, आगे सब ना जंगल में लगा थी। तो फिर कौन बुझाता है उसको? ऐसे गांव की जनता उतारा था आगे। तो फॉरेस्ट विभाग वाले मदद नहीं करते? और बुलवा ले यही फाइज विभाग वाले ना, जनता का गांव से घर घर से सबका, तो फिर बुता ही जनता। तो आपने किसी जंगली जानवर को, मवेशियों को देखा भागते हुए या मरे? मरे तो हम तो कल नहीं परसों ही गए थे, जंगल गए थे, लकड़ी लाने गए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं देखे हैं। लेकिन कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नुकसान होते, जो छोटे जानवर हैं जैसे हिरन उरन हो गए, इन सब चीजों, इनको नुकसान तो कुछ ना कुछ पहुंचा होगा। पर बहुत बड़ा जंगल है, कोई घुसता भी नहीं है, शेर भी यहाँ रहते हैं, जानवर बहुत हैं। अगर आग नहीं बुझी तो गांव में किस तरह का खतरा है? कितने गांव प्रभावित हो सकते हैं इससे? अब हो सकता है, इसमें कहने का मतलब है, अब पहाड़ के किनारे बहुत से गांव हैं। अब जैसे अब इधर रानीपुर के दुरहा, सकरौहा, चमरौहा, मऊ, गुरदरी, फिर आगे एमपी है, और इधर फिर मानिकपुर तरफ है, छिरिया, जरबा, लखनपुर, टिकरिया, मारकुंडी, ये बहुत कुछ लपेट में आ सकते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, कंट्रोल में हो जाती है आग। नीचे आग से किसी गांव का आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ। फॉरेस्ट विभाग के एक कर्मचारी जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर हमसे बात की, उनका कहना है कि जंगल में हर साल आग लगती है और इसके पीछे गांव के कुछ लोग ही होते हैं जो महुआ बीनने के लिए आग लगा देते हैं। उनका कहना है कि गांव के लोग आग बुझाने में सहयोग भी नहीं करते और मीडिया को भी इस पर गांव के लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि इन जंगलों से ही उनका जीवन यापन होता है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।